हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं मैं अपना अपना वादा पूरा करने के लिए। और दोस्तों, मेरा वादा क्या है? मैंने आपसे वादा ये किया था कि मैं आपके जितनी क्वेश्चन बैंक है उसको सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, जैव प्रक्रम है, इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। और दोस्तों, एक खास बात ये है कि जो जैव प्रक्रम है इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आता है 20 नंबर का। 20 नंबर दोस्तों, इस 20 नंबर में आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी शामिल रहेगा और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव प्रश्न भी शामिल रहेगा। यानी इस तरह से टोटल अगर मिला दिया जाता है तो जो जैव प्रक्रम का पूरा पार्ट है, इस तरह का पार्ट को मिलाने पर आपको जो जैव प्रक्रम का क्वेश्चन बनता है कितने नंबर बनेगा? 20 नंबर बनेगा। इसलिए दोस्तों, मैंने आज के इस सेशन में जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको आज के इस सेशन में हम लोग लाए हैं। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना किया जाए और इस सेशन को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहले एक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। हम लोग दोस्तों, अगर आप हमारा इसका एक मैंने जो बहुविकल्पी प्रश्न है जैव प्रक्रम का उसको अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल पर। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। अगर आप वहाँ नहीं देख पाएंगे, चैनल पर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो मैंने इसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी इसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक कोशिकीय जीव का नाम लिखना है। एक कोशिकीय जीव क्या होता है दोस्तों? कि ऐसा जीव जिसकी सारी क्रियाएं, जितनी भी उसकी क्रियाएं होती है शरीर के अंदर, सभी एक ही कोशिका के अंदर हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि ऐसे आपको 2 जीव नाम बताना है कि जो एक कोशिकीय होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं क्या कि जो एक कोशिकीय जीव होता है इसमें अमीबा और पैरामीशियम 2 जीव आते हैं। कौन कौन सा है? एक अमीबा है और एक क्या है? पैरामीशियम। इन दोनों जीवों में ये क्या होती हैं? एक दोनों क्या है? एक कोशिकीय जीव। क्या है ये? एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जितनी भी सारी क्रिया होती हैं उनके अंदर, जैसे पोषण हुआ, उत्सर्जन हुआ और ये पाचन हुआ, ये सब क्रियाएं सब एक ही कोशिका के अंदर होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, आपको याद रहे इस सेशन में हम लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे और जो आपके जो मतलब हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण क्या है? संक्षेप में उदाहरण सहित आपको समझाना है। ये क्वेश्चन है आपका कि स्वपोषी पोषण क्या होता है और संक्षेप में उदाहरण सहित समझाना है। तो आइए देख लेते हैं स्वपोषी पोषण होता क्या है। कि स्वपोषी पोषण में उच्च ऊर्जा मान युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक सरल अकार्बनिक पदार्थों में ऊर्जा के बाह्य स्रोत जिस सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करके संश्लेषित किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कैसे कहते हैं? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो स्वपोषी पोषण होता है वो केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। और किसके माध्यम से वो लोग करते हैं स्वपोषी पोषण? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। वो लोग करते क्या दोस्तों कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको क्या कर देते हैं ये लोग? तोड़ देते हैं। किसके माध्यम से? सूर्य के प्रकाश द्वारा। और किसके द्वारा? और तोड़ते हैं और जल द्वारा। सूर्य के प्रकाश द्वारा इसको क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो जटिल कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड इनको पर्यावरण से मिल जाता है और H2O मिल जाता है इनको अपने जल से, सॉरी तने से। कैसे मिल जाता है? तने से मिल जाता है, जड़ से मिल जाता है। और आपको पता होगा कि एक जाइलम है, जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है पेड़ पौधों में, है ना। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ये क्या करता है कि कार्बनिक पदार्थों को ऊर्जा के द्वारा, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश रहेगा, सूर्य के प्रकाश से क्या करता है? इसको तोड़ देता है और क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है। C6H12 ये क्या करता है? एक है अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। इसके द्वारा से क्या करता है? ऊर्जा को प्राप्त करता है। उसके बाद ये जल और ऑक्सीजन और प्लस जल का क्या करता है? ये उत्सर्जन करता है। क्या कर देता है? ये उत्सर्जन करता है। हमको ऑक्सीजन मिल जाता है और H2O का क्या करता है? ये H2O को ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है जिसके वजह ये क्या करता है? जल को बाहर कर देता है। इतना हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या होती है। आइए उसको देख लेते हैं। लार मुख गुहा में लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। जो लार होता है मुख में लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिससे लार स्रावित होता है। उसके बाद इसमें लार
एमाइलेस होता है। इसमें जो लार होता है एमाइलेस होता है, जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। दोस्तों यहाँ पे जो लार होता है, लार में एक एंजाइम पाया जाता है। एक प्रकार से देखा जाए दोस्तों, इसमें दो प्रकार, जो लार होता है लार में दो एंजाइम पाया जाता है। एक पाया जाता है आपका एमाइलेज पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है लाइसोसोम पाया जाता है। यहाँ पे जो लार होता है दोस्तों, लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं। पहला कौन सा है, एमाइलेज होता है। पहला कौन सा, यहाँ पे एमाइलेज दिया ही है। जो दूसरा होता है दोस्तों, उसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है, लाइसोजाइम नाम है। तो जो एमाइलेज काम किया दोस्तों, एमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में बदलता है। जो स्टार्च होता है, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट यानी माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद यह भोजन का स्नेह करके भोजन निकलने में आसान होता है। पहला काम क्या दोस्तों, जो एमाइलेज होता है ये क्या कर देता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ये पहला काम हो गया किसका, लार का होगा। सेकंड काम यह है कि ये भोजन को स्नेह करके इसके निकलने में आसान बनाता है। यानी जो भोजन होता है, भोजन में ये लार मिल जाता है, जिससे क्या होता है, ये इसको ये जो आहार नाल है इसमें से रखने में आसानी होती है, निकलने में आसानी हो जाती है। और दोस्तों जो लाइसोजाइम जो है, इसका काम क्या होता है, जो मुँह में विषाणु किरण होते हैं इनको मारने काम कौन करता है, इससे रक्षा कौन करता है, लाइसोजाइम एंजाइम करता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधों में वातरंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख करना है। वातरंध्र क्या होता है दोस्तों, वातरंध्र वह रंध्र होता है जिसके माध्यम से जो पेड़ पौधे होते हैं गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी गैस का यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या कह रहा है कि वातरंध्र पौधों तथा वायुमंडल के मध्य गैसीय विनिमय को नियंत्रित करते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ लिखा है क्या कि जो गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है, वह वातरंध्रों द्वारा ये नियंत्रित होता है। दोस्तों हम आगे इसका आपको ग्राफ भी दिखाएंगे, फिगर भी दिखाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। रंध्र के आकार को परिवर्तित करके जल की हानि को नियंत्रित करते हैं। यानी जो रंध्र होते हैं दोस्तों, रंध्र का दो काम है। पहला काम क्या है, गैसों के विनिमय को नियंत्रित करना, और दूसरा काम है दोस्तों जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है, इसमें जल की हानि होती है, यानी जल को नियंत्रित करने का भी काम किसका है, वाष्पोत्सर्जन की वातरंध्र की का काम है। उसके बाद कह रहा है कि यह वातरंध्रीय गति अनेकों पर्यावरणीय उद्दीपनों जैसे अपेक्षिक आर्द्रता, CO2 सांद्रता, प्रकाश तीव्रता से प्रभावित होता है। यानी अगर हम बात करें कि वातरंध्र किस किस चीज़ों से प्रभावित होता है, तो ये प्रभावित होता है आर्द्रता से, नमी से प्रभावित होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से प्रभावित होता है। इसके बाद प्रकाश की जो तीव्रता है, अगर प्रकाश ज़्यादा तेज है तो क्या कर देगा, जो वातरंध्र वो सिकुड़ जाएगा, मुरझा जाएगा। अगर प्रकाश की तीव्रता कम है तो वो क्या ज़्यादा फैलेगा और प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करेगा। आइए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि जो श्वसन है, श्वसन को परिभाषित करना है आपको। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवधारी उपापचयी प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। उपापचयी प्रक्रियाएं क्या होती है दोस्तों, वे प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित रखने में सक्षम होती हैं, जैसे श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया और जनन हो गया, है ना। इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं उसको हम लोग बोलते हैं उपापचयी प्रक्रियाएं बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है क्या कि श्वसन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीवधारी उपापचयी प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस ऊर्जा आवश्यकता उपापचय के लिए आवश्यक रसायनों के संश्लेषण या ऊष्मा उत्पादन के लिए होती है। यह ऊर्जा भोजन के टूटने से निर्मुक्त होती है तथा समान समय में वर्ज्य पदार्थ निर्मुक्त होते हैं। क्या करते हैं, वर्ज्य पदार्थ निर्मुक्त होते हैं। दोस्तों श्वसन का मतलब ये होता है कि श्वसन में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा के लिए क्या करता है, ये उत्पाद आप जहाँ भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद ये करता है कई भागों में टूटता है। जब टूटने के बाद इससे ऊर्जा मिलती है, वही का ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये सारी प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी एक आया था ना, वातरंध्र वाला क्वेश्चन, वही देखिए क्या है, रंध्र है। क्या है, रंध्र दिख रहा है ना। इसमें कह रहा है कि खुले रंध्र यानी स्टोमेटा का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो देख लीजिए चित्र कैसे बनता है। यहाँ पे द्वार कोशिकाएं होती हैं, ये क्या है, द्वार कोशिका है, ये दो क्या द्वार कोशिका होती है। इसके बाद ये जो बीच में है दोस्तों, ये क्या है, रंध्र छिद्र है। क्या है, रंध्र छिद्र है। और तीसरा पॉइंट क्या है, हरित लवक। ये यहाँ पे हरा हरा पदार्थ है, यहाँ पे चारों तरफ लगा है, ये क्या है, हरित लवक। क्या है, हरित लवक है। तो इस तरह से किसका फिगर होता है, खुले स्टोमेटा का ये फिगर है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। पहले देखने से पहले थोड़ा इसको सही अरेंजमेंट कर लें। लार क्या होता है, इसकी उपयोगिता का वर्णन करना है आपको। अभी हम इसके बारे में बात कर चुके थे। आइए हम कुछ और देख लेते हैं। लार होता क्या है, लार भोजन
करते समय मुख में से एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है ना। यह चिकना पदार्थ ही लार कहलाता है। जो चिकना पदार्थ निकलता है भोजन करते समय उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। इस लार में पाचक रस पाए जाते हैं जिससे ये भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। इसमें जो लार होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो भोजन पचाने का काम करता है? अभी आया था जस्ट, कौन सा? एमाइलेज। कौन सा होता है? एमाइलेज काम क्या दोस्तों? एमाइलेज काम ये है कि ये जो करते जो आपका वो क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च को क्या कर देता है? ये स्टार्च को माल्टोज यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है ना। ये किसका काम है? एमाइलेज काम है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि भोजन करते समय मुख से एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है। यह चिकना पदार्थ ही क्या कहलाता है? लार कहलाता है। इस लार में पाचक रस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पाचक रस पाए जाते हैं। ये भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। ये क्या था दोस्तों? लार कहलाता है। आइए इसकी कुछ उपयोगिता को देख लेते हैं। उपयोगिता क्या है इसकी? उपयोगिता बात करें दोस्तों, इसमें लार में क्या पाया जाता है? सेलाइवरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेलाइवरी पाई जाती है और यह एमाइलेज एंजाइम्स होता है। लार में दोस्तों जो एंजाइम पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। अभी हम लोग बात किए थे, ध्यान देखिए, स्टार्च प्लस एमाइलेज मिलता है, क्या बन जाता है? ये बन जाता है माल्टोज बन जाता है। क्या बन जाता है? माल्टोज बन जाता है। सेकंड कार्य की बात करें दोस्तों, तो सेकंड कार्य है कि लार भोजन को नम करता है। क्या करता है? भोजन को नम करता है, यानी गीलापन प्रदान करता है। उसके बाद कह रहा है कि जो भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में चबाने तथा तोड़ने में मदद करती है ना। अगर मान लीजिए लार ना निकले तो मुंह को एकदम सूखा सूखा रहेगा, तो चबाने में आसानी नहीं होगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी चबाने में। तो लार क्या कर देता है? उसको नम कर देता है, आर्द्र कर देता है, जिससे क्या उसको चबाने में आसानी होती है। इसके बाद क्या है कि जिससे जो आपका लार है ये क्या करता है? एमाइलेज स्टार्च को प्रभावशील तरीके से पाचित कर देता है। यानी जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च को यह क्या करता है? पूरी तरह से इसको पाचन कर देता है, इसका पाचित कर देता है। ये दोस्तों आपका दो काम थे किसके? लार के। पहला काम क्या था? ये कर रहा है स्टार्च को किस में बदल देगा? माल्टोज में बदल देगा। दूसरा काम क्या है कि भोजन को क्या कर देता है? नम कर देता है। तीसरा काम दोस्तों ये होता है कि क्या करता है कि मुख में जो जीवाणु होते हैं उससे क्या करता है? रक्षा करता है, प्रतिरक्षा का काम करता है। अब दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है इसमें कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसका कार्य स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि जो हीमोग्लोबिन होता क्या है और इसका काम क्या है, आपको ये बताना है। तो हीमोग्लोबिन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन दोस्तों क्या होता है? ये लाल उधर कणिकाओं में लौहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हैं, इसके अंतर्गत एक लौहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। जिसको कहा जाता है क्या? हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इसका रंग लाल होता है, जिसके कारण उधर क्या होता है? लाल होती है। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में कि जो ब्लड होता है ये क्यों लाल होता है, किसके लिए, मतलब किस चीज़ की उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है। यहाँ से दोस्तों आप लोग दो क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, क्या जो ब्लड होता है, ब्लड क्यों रेड होता है? तो पहला रीजन क्या है कि हीमोग्लोबिन के कारण। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है। तो हीमोग्लोबिन काम दोस्तों ये है कि ये क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को शरीर में लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। ये किसका काम है? हीमोग्लोबिन का काम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसका कार्य भी बताना है। हम देखिए कार्य भी है ना, तुमको कार्य भी बताना है। कार्य क्या है इसको देख लेते हैं कि श्वसन अंगों, मतलब जो श्वसन लेने वाले अंग हैं में हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। यानी जो जैसे फेफड़ा हुआ ना, श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है, यहाँ इसका करेगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करेगा। करने के बाद क्या करता है? ये एक अस्थायी यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? एक अस्थायी यौगिक बनाता है, और जिसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। किसको कहते हैं हम लोग? ये कहते हैं जो अस्थायी यौगिक बनाता है। दोस्तों कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? इसका काम ये है कि जो श्वसन अंग हैं, जो जैसे फेफड़ा हुआ, यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से ऑक्सीजन को अवशोषित कर देगा और एक अस्थायी यौगिक बनाएगा जिसका नाम क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। फिर उसके बाद क्या करता है कि शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, वहाँ पर क्या करता है? ये टूट जाता है। टूटने के बाद क्या करता है कि जितने भी अंग हैं सभी को वहाँ पे ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उससे रिएक्शन करके वहाँ से बाहर ले जाएगा और फेफड़े तक पहुँचाएगा। यानी ये फेफड़े
जो दोस्तों हीमोग्लोबिन काम ये है कि ये क्या करेगा, फेफड़े से ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलाएगा और पूरे शरीर का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको फेफड़े तक पहुंचाएगा, जिसके द्वारा फिर फेफड़ा का क्या करेगा, उसको श्वसन नाल से बाहर कर देगा, है ना। इस तरह से ये क्या है, हीमोग्लोबिन का काम था। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी किस पे लिखना है कि यकृत का कार्य पे लिखना है और आपको बताना है कि वसा में घुलनशील विटामिन बताइए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि आपको बताना है, यकृत का काम बताना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या हैं। तो आइए देख लेते हैं कि यकृत का काम क्या है, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों यकृत का कार्य देख लेते हैं। कार्य क्या है कि यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने में रोकता है। दोस्तों जैसे अगर मान लीजिए कि इसमें जो यकृत कोशिकाएं होती हैं, एक इसमें हार्मोन्स निकलता है। हार्मोन्स का नाम क्या है, हिपेरिन नाम है। क्या नाम है, हिपेरिन नाम है। दोस्तों ये हिपेरिन नाम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं ठंड वाले प्रदेश में गए तो वहाँ पे जो वहाँ का तापमान रहेगा बहुत कम नीचे रहता है, बहुत कम रहता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे बर्फ़ जमने लगती है। तो लेकिन अगर आप हम ध्यान दीजिए तो वहाँ पे बर्फीले क्षेत्र में भी जो हमारा ब्लड होता है वो थक्का नहीं बनता है। क्या होता है, थक्का नहीं बनता है। रीज़न क्या होता है कि जो आपका हिपेरिन नामक ये हार्मोन्स है, ये क्या करता है, जो रुधिर वाहिनियाँ है इसमें रुधिर को जमने से रोकता है। क्या कर देता है, रुधिर को जमने से रोकता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि जो हिपेरिन काम क्या है कि ठंडे वाले प्रदेशों में जहाँ पर ठंड पड़ती है, जो रुधिर हमारा ब्लड है इसको क्या करता है, रक्त का थक्का बनने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है। ये किसका काम है, हिपेरिन का काम है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों कि अमाशय रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए पित्त बनाता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि जो अमाशय है, अमाशय से क्या निकलता है, एक अम्लीय पदार्थ निकलता है जिसका नाम क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत ही दोस्तों प्रबल अम्ल है, बहुत ही घातक पर अम्ल है, जो क्या कर देता है कि इसका काम क्या दोस्तों, जो HCl निकालता है इसका काम ये होता है कि जो पेट में या अमाशय में जो विषाणु जीवाणु है उसको मारने का काम क्या है दोस्तों, HCl क्या करता है, उसको मार देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो पेट दर्द करने लगता है। तो इसके लिए दोस्तों अमाशय जो यकृत है, यकृत क्या कर देता है कि एक पदार्थ का निर्माण करता है जिसका क्या नाम है, पित्त। क्या करता है, पित्त। यकृत क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है और जब निर्माण कर देगा ना तो ये पित्त को एक थैलीनुमा संरचना जिसको हम लोग बोलते हैं पित्ताशय, ये यकृत से लगी हुई संरचना है। तो जो पित्त होता है पित्ताशय में इकट्ठा होता है। दोस्तों जब आप भोजन करते हैं तो वहाँ पे HCl निकलता है। HCl का काम क्या है दोस्तों, जो जीवाणु विषाणु को मारना। जब ये जीवाणु विषाणु को मारेगा तो वहाँ पे पूरा जो आपका अमाशय है, अमाशय के अंदर पूरा जो आप वहाँ प्रकृति हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी। तब दोस्तों आपका पेट दर्द करने लगता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो यकृत होता है, यकृत यहाँ से जो पित्त होता है, पित्त की प्रकृति होती है क्षारीय, तो यहाँ से या पित्त का श्रवण करेगा, किसमें, अमाशय में करेगा। जब अम्ल और क्षार मिलेंगे तो क्या बनता है दोस्तों, अम्ल और क्षार बनने से ये जो रिएक्शन होता है एक उदासीन हो जाता है। क्या होता है, अम्ल जो क्षार होता है अम्ल क्या कर देगा, उदासीन कर देता है। इस तरह से जो हमारा पेट होता है दर्द होना बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि पचे हुए अवशोषित प्रोटीन्स को पेप्टोन और अमीनो अम्ल के रूप में संचित कर देता है। यानी जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो पाचन होता है अमाशय में, ये पेप्टोन और अमीनो अम्ल के रूप में होता है। तो इन दोनों को संचित करने का काम क्या है दोस्तों, किसका है, यकृत का है। अगला क्या कह रहा है कि वसा का पायसीकरण पित्त के द्वारा होता है। यानी जो वसा का पायसीकरण होता है, वसा का जो टूटना होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइजन होता है। यानी जो वसा टूटता है किसके रूप में टूटता है, ग्लाइकोलाइजन के रूप में टूटता है। तो वो किसके द्वारा इकट्ठा होता है, पित्तरस के द्वारा। और पित्तरस का निर्माण करता कौन है, यकृत करता है। अगला कह रहा है कि रुधिर शरीर के संचरण का 1/3 रुधिर संचलित करता है। जो यकृत है शरीर के संचरण का 1/3 रुधिर संचरित करता है। ये आपका अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट दोस्तों कह रहा है क्या कि यकृत में फाइब्रोनोजन का निर्माण जो रुधिर को जमाने में सहायक होता है। यानी आपको दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक अभी आया था, हिपेरिन आया था। हिपेरिन काम क्या दोस्तों, ठंडे प्रदेशों में रुधिर को थक्का बनने से रोकता है और जो मांसपेशियों में रुधिर को थक्का बनने से रोकता है। लेकिन दोस्तों ये फाइब्रोनोजन काम क्या है, यहाँ पे ये जमाने काम करता है। क्या करता है, जमाने का काम करता है। अगर मान लीजिए आपको कहीं चोट लग जाए, कट जाए, तो आपको ब्लड निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है ना। तो इस कंडीशन में जो यकृत से एक हार्मोन निकलता है, उसका क्या नाम है, फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन काम क्या दोस्तों, ये क्या कर देता है, वहाँ पर जाकर रुधिर को थक्का बनने में सहायक होता है।
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या है। जो वसा में घुलनशील विटामिन क्या है तो देख लेते हैं। वसा में दोस्तों आपकी 4 विटामिन से घुलनशील होती है। उसका क्या नाम है, ट्रिक की बात करते हैं तो क्या नाम है, कीडा, KIDA आपके ट्रिक है, यानी विटामिन KIDA आपकी 4 विटामिन दोस्तों किसमें घुलनशील है, ये घुलनशील आपके वसा में। अगर आपको याद नहीं होता देख लीजिए कीड़ा क्या होता है, आपका ट्रिक है वसा में घुलनशील विटामिन है। देख लीजिए विटामिन के यहाँ पे है, और इसके बाद सॉरी दोस्तों कट गया, और विटामिन डी ये देखिए यहाँ पे है, और विटामिन यहाँ दोस्तों ई रहेगा, क्या रहेगा, ई रहेगा। विटामिन ई यहाँ पे है और विटामिन ए यहाँ पे है ना। तो ट्रिक बहुत आसान है, क्या नाम है, कीड़ा, KEDA, ये क्या है, विटामिन का नाम है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे ये है, और इसके बाद के यहाँ पे है ना, उसके बाद यहाँ पे ई देख लीजिए यहाँ पे है, डी कहाँ पे, यहाँ पे, ए कहाँ पे, यहाँ पे है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कितनी है, 4। कौन सी, विटामिन ए, डी, ई, विटामिन के, है ना दोस्तों। इस तरह से हम लोगों का यह सेशन यहीं से समाप्त होता है। आपको अगर मेरा यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई